परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आप प्रणाम करने के लायक ही हो। संसार के अंदर जो सबसे पवित्र कोई जोनी है वो इंसान की है। इस जीव जो चलता फिरता मंदिर की तरह होता है जीव। इसको महापुरुषों ने कहा कि हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर से ज्ञान का रत्न प्रकट होता है। उस रत्न को प्रकट करने के लिए वैसे तो हमारे अंदर सबके अंदर परमात्मा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है। छोटे के अंदर भी, बड़े के अंदर भी परमात्मा कण कण के अंदर विराजमान है, परिपूर्ण परमेश्वर। जहाँ खाली जगह है वहाँ भी परमात्मा, जहाँ कोई चीज़ रखी हुई है वो तो है, उसके बाद जो जना खाली स्पेस है उसके अंदर भी परमात्मा कण 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 में समाया हुआ है। ज्योति में, सूरज में, चंद्रमा में, तारों में, सब जगह परमात्मा है। उसको जानने की, देखने की और कैसे उसको देखना है, कैसे उसका जानना है, कैसे उसका आनंद लेना है, ये विधि होती है, तरीका होता है। बिना तरीके से हम रोटी भी नहीं बना सकते। रोटी को बनाने का भी तरीका है। ये नहीं कि आप सूखा ही आटा जो है वो ऐसे ही तवे के ऊपर रख देंगे। उसके लिए भी आपको आटा गूंदना पड़ेगा और रोटी तब पकेगी। ऐसे ही परमात्मा को जानने का भी तरीका तो एक ही है। आत्मा और परमात्मा को मिलने का तरीका एक ही है। अलग अलग मजहब जो है वो जो है इसका अर्थ करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने ग्रंथों के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो सभी ग्रंथ अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। सभी मत भी अच्छे हैं, मत भी कोई, हर एक मत के अंदर बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। हर एक ग्रंथ जो वेद ग्रंथ हैं इनको समझना पड़ता है, इनके सार तत्व को समझना पड़ता है। अक्षरों के ऊपर लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके जो सार तत्व के शब्द है जो उनको समझना पड़ता है। रामायण जी है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, गरुड़ पुराण है, ये सारे अनेक किस्म के ग्रंथ हैं। इनको समझाने के लिए हमें किसी न किसी जानकार की, जैसे संसार की पढ़ाई भी है। संसार की पढ़ाई क्या है? ये छोटे आ से लेकर ज्ञा क्षय ज्ञा तक का ज्ञान है। सारा शब्दों का जोड़ है जो हम बोलते हैं ना, ये सभी शब्दों का जोड़ है। जैसे हम परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, राम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं। एक शब्दों का 4-5 शब्द होते हैं इसमें जुड़े हुए। अल्लाह में 3-4 शब्द है, वाहिगुरु में 4-5 शब्द है और परमात्मा में 4-5 शब्द है जोड़ करके। और कितना प्यारा लगता है शब्द बोला हुआ, जोड़ा हुआ है। ये सारी ABC से Z तक की बात है। तो इसको समझना है हमने। इसका ज्ञान जो है हमें जगह जगह अलग अलग तरीके से हमें इसका ज्ञान लेना पड़ता है। तो किसके रूप में? कोई टीचर, कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, उनसे ये चीज़ें सीखी जाती है और हमें उसका अभ्यास के तौर पर उसकी जानकारी होती है। पहले बच्चे को स्वर पढ़ाए जाते हैं। स्वर का क्या मतलब है? स्वर आ आवाज़ है ये हमारी आवाज़ निकलने से स्वर निकलते हैं। ई, ऊ, ये सारे स्वर है। स्वर जैसे इसको गायन कलाकारी में भी लगाया जाता है स्वरों को, जिसको बोलते हैं कि ये स्वर है, राग है। राग भी इन स्वरों में से निकलते। फिर व्यंजन है आगे। व्यंजन का मतलब स्वाद। इन स्वरों को स्वाद के तरीके बरतना, इन स्वरों को स्वाद के तरीके से जानना, उनका जोड़ करना, जोड़ कर बोलना। जैसे गाली बोलते हैं, कोई गाली निकालते हैं, वो भी स्वरों का जोड़ होता है, पर उसका रिजल्ट अलग होता है। जो परमात्मा या भाई साहब या प्रेम से बोलना, प्यार से बोलना, वीर जी बोलना, अंकल जी बोलना, ये सब स्वरों का ही खेल है। इस संसार में प्रेम स्वरों से होता है, नफरत स्वरों से होती है, शब्दों से। ये शब्द को जानना है। शब्द जो है इसके शब्दों का तोल कर, जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला, पहले बात को तोलो और फिर मुख से बोलो। बात को तोलना है पहले, तोल करके मैं या बोलूँ इस जगह पर या इस समय ये बात बोलनी ठीक है मेरे लिए, इस करके समय देख कर बात करनी। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप भी शीतल हुए। वाणी जो है बड़ा प्रभाव है वाणी का। वाणी प्यार भी पैदा करती है, वाणी नफरत भी पैदा करती है।
वाणी के अंदर से फूल भी निकलते हैं, वाणी के अंदर से कांटे भी निकलते हैं। इस करके अपनी वाणी को, मेरा टाइटल जो है वाणी के ऊपर ही है, शब्दों के ऊपर ही है, कि अपने शब्दों द्वारा हमने समझना है कि हम ऐसे शब्द चुनकर बोलें। बहुत कम बोलने का मतलब यही होता है कि कम बोलो। यह नहीं है कि मौन ही रहना है, जो ज़रूरत की चीज़ है उसको बोलना है, पर ऐसे बोलना है। गुरबाणी में भी लिखा है, मुँहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। ऐसी वाणी बोलो, वो कहते जिसके सुनने से प्यार पैदा हो, शांति पैदा हो। इस करके शांति नाम भी शब्दों का ही है, वो भी शब्दों से जुड़ा हुआ शांति शब्द है। तो इस करके ये सारी चीज़ें जो है इंसान को संतों के पास से, महापुरुषों के पास से, गुरुओं के पास से ही हासिल होती है। इस करके इन महापुरुषों ने भी लिखा है, भजन भी बने हुए इसके ऊपर, कि गुरुओं के पास जाना चाहिए, गुरु की संगत करनी चाहिए, गुरु की वाणी सुननी चाहिए। सुबह सुबह तू उठ जाग सवेरे नहीं जिंदड़ी सुन सतगुरु की वाणी। सवेरे लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ जो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, उनके शब्द हैं, उनको कानों से सुनते हैं। हमारे कान पवित्र होते हैं, मुख से लेते हैं तो मुख पवित्र होता है, जीवा पवित्र होती है। इस करके हमारा जीवन भी पवित्र होता है। कितनी शांति का जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये कितनी शांति वाली बातें हैं। ये कहने की बात नहीं, इसको जीवन में धारण करना है। इस करके मैं एक शब्द भी पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर, हिंदी शब्द है। ये किसी ने, हरियाणा के बंदे ने, किसी ने बेचारे ने लिखा हुआ है, बंदे सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। बंदे सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल। क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल। बंदे सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। तेरे हाथ पैर नहीं हिलना, तू इस मन की घुंडी खोल। तेरे हाथ पैर नहीं हिलना, पर तू मन की घुंडी खोल। बंदे सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। ये बंदे के लिए, बंदा जो इंसान है, जो चलता फिरता इंसान है, बच्चा है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, भाई है, बहन है, माता है, ये सब के लिए है कि हे तू बंदे, तू अपने मुख से सतगुरु 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 चलते चलते। कितना आसान शब्द है। सत का मतलब है सत परमात्मा, उसका गुरु है। गुरु भी वो गुरु के काम करता है, साथी ही करता है, साथी ही सबका गुरु है। अगर सत आगे है तो पीछे उसके जहाज में बैठे हैं, सतरूप जहाज में, तो हमारे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि जहाज सत का है। इस करके कहते तेरा क्या लागे है मोल। सत बोलने में क्या मोल लगता है, सत के ऊपर चलने में क्या मोल लगता है, सतगुरु कहने में क्या कोई मोल तो लगता नहीं, कोई पैसे नहीं लगते। हर चीज़ पैसे की आती है, पर परमात्मा फ्री का मिलता है, उसका नाम जो है फ्री है। कहते 10-20 कोस नहीं चलना। अब लोग जाते हैं, कोई 10 कोस, कोई 20 कोस, कोई 50 कोस, कोई कहीं चला हुआ है, तो कि ऐसी नहीं है कि वहीं जाकर तेरे को वो सिमरन कर सकता। तू अपने बिस्तर में ही बैठ के कर सकता है। 10 कोस 20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। कोई इसके लिए हमें भार नहीं उठाना, कोई बड़ी भारी चीज़ उठानी है। भाई परमात्मा का नाम कितना का भारी है, सतगुर शब्द कितना का भारी है। एक ही सतगुर शब्द है, उसके बारे में इसकी व्याख्या सतगुर की हुई है। जो सतगुर को, जिसके अंदर सत प्रगट है, उसको सतगुर बोलते हैं। जो सत की बातें सुनाए, हमें सत पर मार्ग पर चलने का तरीका बताए, कैसे चलना है, कैसे रहना है। तो कहते जरा इस मन की घुंडी खोल। मन का ही जो बटन लगा हुआ है ना, उसको हमने खोलना है। जैसे किसी जगह का दरवाज़ा है, उसकी कुंडी लगे हुई है, ये मन है। मन जो है हमारा बाहर मुखी है, इसको हमने गुरु के साथ जोड़ना है। ये मन बहु रंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहु रंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये तो 5 फिरे लटेरा, भाई तू इस मन की बाग मरोड़।
ये तो पांचों फिरे लटेरा भाई तू इसकी बाग मरोड़। बाग कहते हैं लगाम को, जैसे घोड़े की लगाम होती है ऐसे मन को कहा है। घोड़े में मन बहुरंगी घोड़ा, ये बहुत ख्यालों का घोड़ा है, ख्यालों में चलता है, कभी वो ख्याल आ गया, कभी वो ख्याल आ गया, कभी उधर को दौड़ाता है। मन के घोड़े जो दौड़ते हैं ना, वो मन बहुरंगी घोड़ा है। इस घोड़े के संग 5 बछेरा है। 5 बछेरे का मतलब कभी काम में चले गया, कभी क्रोध में चले गया, कभी लोभ में चले गया, कभी मोह अहंकार। ये 5 इसके बछेरे हैं जो इसको दौड़ाते हैं, जिसकी तरफ ये दौड़ता है, जिसकी तरफ इसका ध्यान जाता है, तो उसको कहते हैं ये पांचों फेरे लटेरा। यही तेरी आत्मा का जो समय है इसको लूट रही है। जिस काम को तू करने के लिए आ रहा है या संसार में आया हुआ है, उस समय को ये लूटते हैं, एक बर्बाद करते हैं तेरे को, परमात्मा की तरफ तेरे को जुड़ने नहीं देते। इस करके बाहर तो इसकी बाग मरोड़। बाग का मतलब इसकी लगाम तू है वो सतगुरु के हाथ में दे। जो सतगुरु के बारे में बोला, सतगुरु बोल, उसके हाथ में से इसकी लगाम पकड़ा। जितना समय उसके साथ में निकलेगा वही तेरा जो है सार्थक समय होता है। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ो बड़ो संग लगनी। माया ने जग भर माया भाई तू इसका पीछा छोड़। माया ने जग भर माया भाई तू इसका पीछा छोड़। बंदे सतगुर सतगुर बोल, तेरा क्या लागे है मूल। ये जो संसार की माया है, माया पैसे को ही नहीं कहा जाता, माया सारा संसार। ये शरीर भी माया का मूल है। जब हम शरीर का ध्यान रखेंगे, जिसने शरीर दिया है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर माया भी आ गया ये भी। इस करके महापुरुष कहते हैं ये माया जो है जग ठगनी है। इसको सबको ठगा हुआ है इसने, माया ने हर आदमी को ठगा हुआ। पर कहते हैं इसको जो माया है, माया से बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। माया भी परमात्मा की परछाई है, माया भी जरूर चाहिए, क्योंकि संसार में माया जो है ना, ये भी परमात्मा के साथ ही आई हुई है, इसकी परछाई है। पर लेकिन कि बड़ों संग लगनी, बड़ों के बड़े इसने ग्रस लिए, जैसे रावण आया और बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी इसने परेशान किया इस माया ने। इस करके महापुरुष कहते हैं तो इसका पीछा छोड़। वो कैसे कर, माया का कैसे प्रयोग किया जाए। अब आप सोचेंगे आप भी कि बाबा जी माया के लिए हमें बोलते हैं। माया 2 प्रकार की, 2 चलाए राह। 2 प्रकार की माया है। जैसे हम बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसको जाकर अब 500 रुपये कमाया, 500 रुपये में से 200 रुपये की शराब पी ली, अपने बच्चों में नहीं खर्चे, तो समझ लो 200 रुपये हमारा बर्बाद ही चला गया। पानी ही है वो, कड़वा पानी है, शरीर में बीमारियां लगेगी। वो खर्च की और बाद में उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं। घर में रिजल्ट पहले ठीक नहीं है, घर में लड़ाई होगी, किसी और के साथ झगड़ा होगा। इस करके महापुरुष कहते हैं ये माया जग ठगनी है। ऐसे ही अकेले को ठग रही है। कोई नशों में खराब कर देते हैं, कुछ ऐसे ही शान शौकत में खराब कर देते हैं, कोई इधर उधर घूम कर ऐसे ही तेल फूकते रहते हैं। इस करके कहते तू इसका पीछा छोड़। तो मैं बोलना चाहता था कि माया 2 प्रकार की, 2 चलाए राह। एक मिलावे राम से और एक नरक ले जा। एक राम से मिला देती है माया, वही माया वो राम से मिलाती है, वही माया नरक ले जाती है। उसको प्रयोग करना है। जो माया धर्म के काम में प्रयोग होती है, अपने बाल बच्चों के काम में प्रयोग होती है, अपने जो अच्छे कामों में प्रयोग होती है, जिसका दुनिया को फ़ायदा हो, संसार को फ़ायदा हो, जिस माया का, उसको कहते हैं को वो अच्छी माया है, वो स्वर्गों को ले जाने वाली माया है। तो हमने जो नरकों को ले जाती है, जैसे हत्या वगैरह करनी है, कोई जैसे हम जानवरों को मार कर खाते हैं या लेकर खाते हैं मरे हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है महापुरुष कहते हैं कि ये सब माया का ही रूप है। पर लेकिन इसको खर्च करने से इंसान को सुख भी मिलता है, इसको दुख भी मिलता है। इस करके इसके प्रयोग करने का तरीका हमें संतों के पास ही मिलेगा, गुरु के पास ही, गुरु के पास जाओ। तो आगे संत कबीर जी का शब्द है, लिखा हुआ है, संत कबीर सुन संत कबीर समझावे, गया वक्त हाथ नहीं आवे। सुन संत कबीर समझावे, गया वक्त हाथ नहीं आवे। तू मत 84 डोल, तेरा क्या लागे है मूल। तू मत 84 डोल, तेरा क्या लागे है मूल। बंदे
सतगुर सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल बंदे, सतगुर सतगुर बोल तेरा क्या लागे है मोल। कि तुझे संत कबीर समझा दे। कबीर जी कहते हैं कि हे जीव, ये जो वक्त है ये बड़ा कीमती है। महापुरुषों ने कहा है कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, स्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। एक दफ़ा छोटी सी बात है कि कबीर साहब जी ढोल लेकर अपने कोठे के ऊपर, कमरे के ऊपर चढ़ गए और ढोल बजा रहे हैं। लोगों को समझाना चाहते थे वो कुछ ना कुछ, क्योंकि संतों के समझाने के तरीके अलग अलग हैं। तो पहले वो बुलाते रहते थे पड़ोसियों को भी, आओ तो आप लोग सत्संग में आओ सारे। तो कोई आते थे कोई नहीं आते थे। उन्होंने सोचा भी आज मैं इनको कुछ ना कुछ खास मौका था, उसके ऊपर वो जो लोगों को शिक्षा देना चाहते। क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं आग लगे आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत ना आवे जगत में, जड़ मरे संसार। संतों की ड्यूटी शांति देने की होती है। वो सोचते हैं कि हम शांति परमात्मा के नाम से लेते हैं, दूसरे को भी ये शिक्षा दे शांति से संसार जीवन अपना काटे। तो ढोल बजा रहे कोठे पर चढ़ के, तो सारे इकट्ठे होकर आ गए कि बाबा जी क्या बात है, कि सुनो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जरा गौर से बात सुनने। कि कहता हूँ कहे जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, स्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल। ये तीन लोग की सामग्री के बराबर, तीन लोग की कीमत भी इससे कम है जो इस श्वास की कीमत है। प्यारे बहनों भाइयों, ये श्वास हमारे हाथ नहीं आएगा। गया कहे दास कबीर समझाए, तो गया वक्त हाथ नहीं आवे। तो कहते इसको अपने जीवन को, अनमोल जीवन को लेखे में लगा लो, परमात्मा की याद में लगाओ। जितना टाइम भी कट जाए परमात्मा की याद में, सोई घड़ी सुलखनी, गुरबाणी में लिखा हुआ है, जो सौंदे नाल विहावे। जैसे जो औरत का समय जो है अपने पति के साथ निकलता है, वही समय जो है बहुत अच्छा होता है। तो कि अपने पति के प्यार में जो उसका समय निकलता है, वही समय भाग बड़ा है। हमारे जो पति परमेश्वर है, हमारा सतगुरु के रूप में हम उसके पास जाएं, उनके बोल, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल, उनके बात बोल भी सुनो और उनका जाप भी करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ये जीवन बड़े भागों से मिलता है। तो इतना ही शब्दों में, मैं थोड़े से शब्दों में ही आपको ये शब्द सुनाने की कोशिश की है। इसके ऊपर अमल करना है आपने। धन 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 सतगुरु, धन धन सतगुरु, क्योंकि सतगुरु के ऊपर है तो सतगुरु को ही धनता देनी है। तो उनके वचन सुनने की आपने हमेशा ही किसी न किसी संत महात्मा की वाणी को सुनो और उस पर जीवन में धारण करो।